Hello everyone. Hi, this is Vishal Gupta, and you are watching this video on Digital Vishal Gupta YouTube channel. So अब तक हमने तीन वीडियो बनाए हैं इस सीरीज में. चैप्टर 1 हमने बात करी थी वी लुकअप के बारे में. वी लुकअप क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है और रियल लाइफ में, जॉब लाइफ में आपके डेली बेसिस पर क्या यूसेस हो सकते हैं उसके. देन चैप्टर 2 की वीडियो बनाएगी, जिस चैप्टर 2 की वीडियो में था कि कॉन्कैटिनेट फंक्शन और सब्स्टिट्यूट फंक्शन आपकी डेली लाइफ में किस तरीके से काम आ सकता है. फिर एक तीसरी वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने 8 फंक्शंस के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे 6 हैं, और इसके अलावा काउंटिफ्स के बारे में बात हुई थी. तो अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको लगता है इसमें से कोई वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी. आज हम बात करने वाले हैं सबसे लीस्ट यूज्ड फंक्शन रेजेक्स के बारे में. रेजेक्स बेसिकली 3 फंक्शंस आते हैं रेजेक्स के गूगल शीट्स के अंदर. तो रेजेक्स मैच बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है, बहुत कम लोगों ने यूज़ किया है, मैंने भी बहुत कम यूज़ किया. बट बहुत क्रिटिकल केसेस में जहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग करनी होती है, डेटा वैलिडेशन करनी होती है, वहाँ पर रेजेक्स फंक्शन बहुत काम आते हैं. रेजेक्स फंक्शन बेसिकली 3 टाइप के हैं: रेजेक्स मैच, रेजेक्स रिप्लेस और रेजेक्स एक्सट्रैक्ट. पहले 2 फंक्शन काफ़ी काम आते हैं, मुझे काफ़ी काम आते हैं डेली लाइफ में. बट तीसरा फंक्शन मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा मतलब यूज़ किया है बट नॉट इन द सेंस कि डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डेटा वैलिडेशन के लिए. बट हम इस वीडियो में तीनों फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं रेजेक्स मैच फंक्शन से. इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए एक डेटा रेडी किया है. रेजेक्स मैच फंक्शन की पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन कैसे काम करती है. तो रेजेक्स मैच, जैसे कि मैंने बताया कि आप फंक्शन इक्वल्स टू लगाकर उस फंक्शन का नाम लिखेंगे बेसिकली. मैं यहाँ स्टार्टिंग से टाइप करता हूँ थोड़ा सा. इक्वल्स टू लगाएंगे, रेजेक्स मैच लिखेंगे, फंक्शन आ जाएगा. आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं या पूरा फंक्शन भी टाइप कर सकते हैं. देन आपको टेक्स्ट बताना है, किस टेक्स्ट में आप सर्च करना चाहते हैं. फिर आपको बताना है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं. तो ये काम करता है ऐसे कि डबल कोट्स में आपको वैल्यूज सीखनी होती हैं, जिन वैल्यूज सब फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो मैं कहना चाहता हूँ, लेट्स से मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर क्या माइन आता है. तो मैंने माइन चेक किया, ठीक है, और कोट बंद कर. तो देखिए कि ट्रू आ गई कंडीशन. ट्रू कंडीशन का मतलब है कि इस स्ट्रिंग में माइन आता है. अब मुझे एक वैल्यू तो चेक करनी नहीं होती, मुझे करनी होती है थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज चेक. तो थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज चेक करने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे ये फंक्शन आगे ड्रैग कर देना. बट हो सकता है मुझे माइन नहीं, मुझे हेल्प भी देखना है, मुझे 1 भी देखना है, मुझे और भी 4-5 वैल्यू हैं जो चेक करनी है कि मेरी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रिंग में आती है नहीं. तो मैं यहाँ पर एक बाल लगा के फिर मैं डाल सकता हूँ कि हेल्प आता है क्या, ठीक है. फिर मैं डाल सकता हूँ 1 आता है क्या, ठीक है. फिर मैं डाल सकता हूँ इट्स से स्लैश आता है क्या, ये कैरेक्टर्स को भी देखता है, ठीक है. और अब मैं अगर स्ट्रिंग को आगे एक्सपेंड करता हूँ, फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इन चारों वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं वो चारों वैल्यूज़ आती हैं जो मैंने यहाँ डाली है, चाहे वो माइन हो, हेल्प हो, 1 हो या फिर स्लैश हो. अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि लेट्स से 1 अभी यहाँ पर स्ट्रिंग है, ठीक है, और एक 1 हम लिखते हैं यहाँ पर 1. अब यही फंक्शन अगर मैं यहाँ कॉपी करूँगा तो ये फंक्शन में वैल्यू नॉट फाउंड दे देगा. क्यों दे देगा? क्योंकि वो बोल रहा है, देखिए खुद ही, कि 1 इज़ अ नंबर कैन नॉट बी कोज टू अ टेक्स्ट. अब यहाँ वाला 1 इसने फाइंड आउट किया, यहाँ वाला 1 इसने फाइंड आउट नहीं. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नंबर्स को ये फंक्शन काउंट नहीं करता, स्ट्रिंग सिंबल्स को फाइंड आउट करता है. तो अगर ये 1 बेसिकली फॉर्मेटिंग में जाके अगर मैं इस नंबर को टेक्स्ट कर दूँ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है. अब ये 1 नंबर नहीं रहा, ये स्ट्रिंग हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी. अब इसका यूज़ कैसे करेंगे आप? तो बेसिकली ऑब्वियसली बात है, ट्रू फॉल्स तो आपको प्रिंट कराने नहीं होते, आपको प्रिंट कराना होता है कि फाउंड, नॉट फाउंड. अब यहाँ पर हम लोग 2 फंक्शंस का यूज़ करेंगे. तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, इफ़ फंक्शन काम आता है ऐसे कंडीशन में. तो इफ़ मैं कहूँगा कि इस फंक्शन की वैल्यू अगर ट्रू आ जाती है, TRUE, तो क्या प्रिंट करना है? वैल्यू फाउंड, ठीक है. और अगर नहीं मिलती है तो जैसा कि आप लॉजिकल एक्सप्रेशन में देख पाए हैं, एक्सप्रेशन देन वैल्यू इफ ट्रू देन वैल्यू इफ फॉल्स. मैं देखूंगा यहाँ पर वैल्यू नॉट फाउंड. अब ये क्या करेगा? अगर वैल्यू मिली तो वैल्यू फाउंड,
वैल्यू नहीं मिली तो वैल्यू नॉट फाउंड। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे ABCD में ये चारों में से कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर जो आएगा वैल्यू वो आएगा वैल्यू नॉट फाउंड। अब मेरा नाम विशाल गुप्ता है, इसमें से वो चारों में से कोई वैल्यू नहीं थी, वैल्यू नॉट फाउंड। सो नाउ यू कैन चेक कि मल्टीपल वैल्यूज स्ट्रिंग्स पार्ट ऑफ स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रिंग में है या नहीं है, एक या एक से ज़्यादा, तो वो आप चेक कर सकते हैं सिंबल्स या टेक्स्ट। अब डेली लाइफ में ये कैसे काम आता है, SEO लाइफ में बेसिकली। तो जनरली एक जैसे एक डेटा है, ये मैंने गूगल सर्च कंसोल से डाउनलोड किया। अब यहाँ पर आप अगर फिल्टर लगाते हैं और यहाँ से आपको से ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जिनमें न्यूमरोलॉजी या लेट से लकी मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर और ऐसे फंक्शन मतलब कीवर्ड्स हैं, तो आप वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक ऑप्शन तो ये है कि एक एक में जाके टिक मार्क हटाते रहो कि ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। या दूसरा एक तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि कंडीशंस में आपको जाना है, यहाँ पर आप कस्टम फॉर्मूले में टाइप करना है और यहाँ पर हम रेजेक्स मैच का यूज़ करेंगे। बेसिकली इक्वल्स टू में टाइप करूँगा रेजेक्स मैच, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कॉलम A में A:A, ठीक है। देन कॉमा लगा के अब मैं वो स्ट्रिंग्स टाइप करूँगा जो स्ट्रिंग मुझे चाहिए। तो मैंने कहा नंबर रिलेटेड कुछ हो, ठीक है, तो मैं आधा भी टाइप करूँगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। उसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ कि लेट्स से लकी हो, लेट्स से व्हीकल हो, ठीक है, और क्या हो सकता है, हाउस हो, हाउस रिलेटेड कीवर्ड। और फिर मैं डबल कोट्स बंद करके अब मैं यहाँ डालूंगा 2, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या सर्च कर रहा है कि अगर A:A में नंबर, लक, व्हीकल या हाउस किसी भी कीवर्ड में ये इनमें से कोई सी भी स्ट्रिंग आएगी तो वो सिर्फ वही वैल्यूज़ मुझे दिखाएगा। ओके करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से वो सारी क्वेरीज हट गई जिनमें ये चारों में से कोई वैल्यू नहीं आती। अब मेरे पास लकी नंबर, मोबाइल नंबर, ये वाली कीवर्ड्स आ गए। तो जब आपको फिल्टर करना हो, अपने रिलेवेंट कीवर्ड फाइंड आउट करने हो किसी लिस्ट में से, अब थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स आप मैनुअली हटाना बहुत टफ है, तो आप इस रेजेक्स मैच का फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मुझे ये वाली वैल्यूज़ पर्टिकुलर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर फॉल्स करूँ। अब इन वैल्यूज़ के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है, बहुत हेल्पफुल है। आप डेली लाइफ में इसको यूज़ करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज आपकी मिनटों में सर्च हो जाएंगी और इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स की प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की प्लानिंग कर सकते हैं। देन हम लोग चलते हैं सेकंड फंक्शन की ओर। सेकंड फंक्शन है रेजेक्स रिप्लेस। अब मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि कैसे अगर सेल्स वालों का फ़ोन नंबर आते हैं और उसके अंदर हाइफन लगे हुए हैं तो वो उसको कैसे सब्स्टिट्यूट फंक्शन की हेल्प से रिप्लेस कर सकते हैं। बट सब्स्टिट्यूट तो ठीक है, सब्स्टिट्यूट के अलावा सब्स्टिट्यूट क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिप्लेस करता है। अब अगर यहाँ मुझे मल्टीपल ऐसी चीज़ें मिलती हैं, सिंबल्स मिलते हैं, जैसे स्टार है, प्लस है, स्लैश है, अब मुझे ये हटाने हैं, तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए फंक्शन सिंपल है, आपको रेजेक्स रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करना है। यहाँ पर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे कहाँ से, फिर क्या क्या रिप्लेस करना है वो आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो मैंने जैसे डाला है हाइफन, स्लैश, माइनस, स्टार, प्लस साइन, ये सब साइन में से कोई सा भी साइन अगर इसको मिलता है तो उसको एक हटा देगा, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। जब मैं ये फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से करके, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ से स्लैश हट गया, यहाँ से प्लस हट गया, यहाँ से स्टार हट गया, यहाँ से प्लस हट गया, यहाँ से हाइफन हट गए। सो डेटा क्लीनिंग के काम ही आएगा। और सेल्स में और या फिर आपके जो वेबसाइट से फॉर्म भर के आते हैं तो कई लोग ऐसे सिंबल्स लगा देते हैं फॉर्म्स में जो आपके काम के नहीं होते, तो वो सिंबल्स हटाए जा सकते हैं। देन थर्ड फंक्शन की बात करते हैं। थर्ड फंक्शन मैंने जैसा बताया ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने, बट मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो रेजेक्स एक्सट्रैक्ट बेसिकली क्या करता है, अगर आप एक स्ट्रिंग बनाते हैं रेजेक्स से, जैसे कि यहाँ पर है C.*R, इसका मतलब है कि C इस पर्टिकुलर वैल्यू में कहीं भी आएगा, फर्स्ट पोजीशन ऑफ C, वहाँ से लेके R की लास्ट पोजीशन तक जो भी स्ट्रिंग बीच में आ रही होगी ये उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको निकाल के देगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैंने किया है, तो आप इसमें देखिए C पहली बार कहाँ आ रहा है, डॉट के बाद, और R पहली बार लास्ट टाइम कब आ रहा है, यहाँ R के बाद। अगर बीच में कहीं R होता तो भी ये लास्ट वाली स्ट्रिंग ही रिप्लेस करके देता हूँ, ठीक है। अब अगर C लेट्स से फर्स्ट टाइम रिपीट होता है, यहाँ पर मैं यहाँ एक C इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखिए C का फर्स्ट इंस्टेंस
वहाँ से लेके आर का लास्ट टेंस। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। जिससे मुझे हेल्प को एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से, तो मैं एच से लेके, तो एच बेसिकली हेल्प नहीं एक्सट्रैक्ट करेगा, HTTPS से वहाँ से स्टार्टिंग से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें भी मॉडिफिकेशंस आते हैं जिसमें आप कर सकते हो कि बेसिकली अब देखिए हेल्प एक्सट्रैक्ट हो गया। बेसिकली इसमें क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल फॉर्मेटिंग कर सकते हो, रेजेक्स को अलग तरीके से बना सकते हो कि आपको अगर किसी के नाम के कुछ लेटर्स पता हैं, पीछे के लेटर्स नहीं पता, आगे के लेटर्स पता हैं, तो आप इस तरीके से चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फार्मूला काम आता है। अब आज का एक बोनस फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी आप कहीं से डेटा कॉपी करते हैं तो डेटा इस फॉर्म में आता है कि बीच में हाइफन्स हैं, कॉमा है। अब आपको वैल्यूज उसको सेपरेट कॉलम में पेस्ट करनी। तो जनरली ये काम जब आप करते हैं तो गूगल शीट आपकी खुद हेल्प करता है, बट एक फंक्शन भी है यहाँ पे जो डेटा में जाके मिलता है आपको, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम। ये आपने यूज़ भी किया होगा कई बार। तो जस्ट अब ना जिन लोगों को थोड़ा बहुत सीखना है ये फंक्शन, उनके लिए अगर मैं स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली इसको स्प्लिट कर देता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी वैल्यूज़ जो थी वो गलत तरीके से एक्सट्रैक्ट हुई है। यहाँ पर पॉपुलेशन 18, 394, 912 ऐसे आ रहा है। मुझे ये सब एक साथ चाहिए, तो ये गलत हुआ है। तो मैं यहाँ Ctrl+Z करूँगा, ठीक है। अब मैं मैनुअली ये डेटा को स्प्लिट करूँगा। तो स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम में करूँगा, ऑटोमेटिक की जगह मैं इसको बोलूँगा कि मुझे ऐसे स्प्लिट नहीं करना, मुझे वैसे स्प्लिट करना जो मेरे काम का है। अब जैसा कि मैंने डेटा में देखा था, जो पॉपुलेशन आ रही है वो कॉलन के बाद आ रही है। दोबारा देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगर मैं कॉमा से करूँगा तो कॉमा से फिर से डिवाइड हो जाएगा। मैंने देखा कि यूनिक क्या है, पॉपुलेशन के बाद कॉलन है, तो मैं कॉलन से इसको स्प्लिट करूँगा। स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम, ऑटोमेटिक को हटाएंगे, कॉलन से करेंगे तो मेरी पॉपुलेशन अलग होगी। अब मुझे यहाँ कॉमा से करना है, यहाँ कॉमा से नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर स्प्लिट ना नहीं लगाऊंगा, इसको आगे मूव कर दूंगा। अब मैं फिर से यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन लगा। अब कॉमा से वो ऑटोमेटिकली करता है, तो देखो इसने सिटी अलग कर दी, स्टेट अलग कर दी। अब मेरे पास महाराष्ट्र का पॉपुलेशन भी लिखा हुआ है, हर स्टेट के साथ मुझे पॉपुलेशन हटाना है। तो मैं यहाँ फिर से डेटा स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम लगाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर हाइफन दूँ। अब ये पॉपुलेशन अलग, अब इसको मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया कि ये सिटी, ये स्टेट और ये मेरी पॉपुलेशन, ये अलग हो गई। अब मुझे कॉमा नहीं चाहिए लेट से यहाँ पे, तो उसके लिए सिंपल है, फॉर्मेट में जाके आप नंबर्स में जाके फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पॉपुलेशन अलग। ये सिंपल स्प्लिट फंक्शन है। अब देखिए मैंने इसको मैनुअली किया तो मुझे टाइम लगा, बट यही चीज़ ऐप स्क्रिप्ट की हेल्प से बहुत आसानी से एक क्लिक में हो सकती है। और यही नहीं, इवन मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी आसानी से सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग गूगल ऐप स्क्रिप्ट पर बात करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब मैंने सीखना शुरू किया था ऐप स्क्रिप्ट तो मुझे बड़े कॉम्प्लेक्स वीडियोस मिल जाते। मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगा, बेसिक फंक्शनैलिटी सिखाऊंगा कि कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप आप एक्सपर्ट बन सकते हैं गूगल ऐप स्क्रिप्ट के लिए। और ऐप स्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। तो अगर आपकी जॉब लाइफ में गूगल शीट्स, एक्सेल यूज़ होता है तो आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ एडिशनल आप चाहते हैं इसके अलावा तो कमेंट कीजिए, आपने फीडबैक दीजिए कमेंट्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज विशाल साइनिंग आउट।